बारे में हमने बात करी थी। तो पहले मंगलाचरण प्रेयर करके फिर हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं उसको, जो हमने पहले पढ़ा डिस्कस किया था उसको थोड़ा सा रिकैप करके, और फिर हम आगे की बात करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानं जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। ताप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधरा शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे गॉड ब्रदर, सीनियर गॉड ब्रदर वैष्णव सेवा प्रभु जी को, कि उन्होंने आज्ञा दी कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो भी मैं सीखा हूँ अभी थोड़ा सा वो मैं शेयर कर सकूँ आप लोगों के साथ में। और इसके साथ ही महाराज जी की से भी कृपा चाहता हूँ कि मैं जो भी बोल पाऊँ वो शास्त्रों के हिसाब से हो और कुछ गलत ना निकले, और कुछ अगर होता है तो प्लीज़ मुझे एक्सक्यूज़ करें, मुझे माफ़ करें उसके लिए। तो हम लोगों ने जो लास्ट टाइम जो लास्ट उसमें था हमने पढ़ा था कि व्याख्या जो है उसकी भक्ति भाव की जो व्याख्या है, भक्ति की जो व्याख्या है वो हमने देखी थी। उसके लिए हमने 1155 जो श्लोका था वो देखा था। उसमें तात्पर्य में जो प्रभुपाद जी ने कहा था कि अनुकूल भाव से जो सेवा होती है वो उत्तम सेवा कहलाती है। तो अनुकूल भाव के लिए फिर हमने ये देखा था कि कौन कौन सी बातें जो है, वातावरण कैसे हम अनुकूल बना सकते हैं। क्योंकि अगर हमें अनुकूल रिजल्ट्स चाहिए, अगर हमें अनुकूल रिजल्ट्स चाहिए तो हमें अनुकूल वातावरण भी होना चाहिए। तो अगर अनुकूल वातावरण नहीं है तो हमें अनुकूल रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे उसके लिए, कुछ देखे थे हमने एग्जांपल्स वगैरह। तो जो 6 वातावरण जो थे हमने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन से देखे थे। उत्साही बने रहना चाहिए हमेशा, फिर निश्चय के साथ प्रयास करना चाहिए, निश्चय के साथ हमें भक्ति भाव में लीन रहना चाहिए। तीसरा जो है धैर्यवान रहना चाहिए हमें। हमने कुछ उसके लिए श्लोकास वगैरह भी देखे थे। फिर नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना चाहिए हमें। तो उसके लिए जैसे श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम का दिया हुआ था उसमें अनुवाद में। और उसके बाद में उन्होंने 5वां जो था वो अभक्तों की संगत छोड़ देना चाहिए। तो हमने एक स्टोरी भी, कहानी भी पढ़ी थी, उसके लिए कहानी भी देखी थी हमने। अगर कोई बच्चे लोग हैं उसमें कॉल पे हैं तो वो अगर उन्हें याद है कहानी तो वो 2 मिनट में अगर बोलना चाहें तो बता सकते हैं। हमने कौन सी कहानी पढ़ी थी, सुनी थी, मगरमच्छ की जो थी। तो उसमें हमने ये देखा था कि भाई हम जब भी बाहर जाते हैं काम करने के लिए, या हम जब भी मटेरियल वर्ल्ड में जो भौतिक संसार में हम लोग प्रवेश करते हैं, रहते हैं, तो हमें कैसे अपना हृदय जो है, जैसे बंदर ने अपना हृदय अपने पेड़ के ऊपर रख रखा था, वैसे हमें भी अपना जो चित्त जो है जो भगवान के प्रति है उसको हमें प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, जिससे कि सांसारिक वस्तुओं से उसका वो नहीं हो, कंटेमिनेशन नहीं हो। फिर उसके बाद हमने देखा था पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलना चाहिए। तो ऐसे 6 जो थी अनुकूल थी और 6 जो थी वो अनुकूल परिस्थितियां थी, तो वो हमने देखा था। तो आज जो है
वो हम देखेंगे। अच्छा, इसके बाद मैंने जो क्लासेस अटेंड करी थी बीच में, तो कल की क्लास बहुत ही अच्छी थी। सर्वेश्वर प्रभु जी हमारे सीनियर गॉड ब्रदर थे, उन्होंने सर्वेश्वर प्रभु जी ने क्लास दी थी, फ्लोरिडा से हैं वो। उनसे मेरा मिलने का बहुत सालों पहले उनसे मिला था मैं। यहाँ पे आए थे मिनियापोलिस, वो जन्माष्टमी के प्रवचन के लिए आए थे यहाँ पर बहुत बहुत साल पहले। तो मेरा भाग्य था कि उनसे मिलना हुआ था, और बहुत ही अच्छी क्लास दी थी उन्होंने कल, जिसमें उन्होंने बताया था कि श्रोता और वक्ता जो है उनके क्या गुण होने चाहिए, और बड़े ही अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया था। ऐसे ही हमने उसके पहले भी प्रसन्नावर्धन प्रभु की क्लास सुनी थी, जो कि लखनऊ से हैं। उन्होंने भी बड़ी अच्छी क्लास डिवोशनल सर्विस के ऊपर दी थी, भक्ति भाव में कैसे, मतलब उन्होंने काफी चीजें कवर कर ली थी जो मैं कवर करना चाहता था आज। तो उन्होंने काफी चीजें कवर करी थी उसमें। तो हम देखते हैं कि हम और दूसरी चीजें हम देख सकते हैं उसमें क्लास में, आज की क्लास में। और उसके बाद मैंने अम्बरीश प्रभु की भी क्लास सुनी थी, जिसमें उन्होंने अनुकूल भक्ति और उच्च भक्ति के बारे में, उच्चतम भक्ति के बारे में बात करी थी उन्होंने। और कितने प्रकार के डिवोटीज होते हैं, कितने प्रकार के भक्त होते हैं जो कि भगवान के पास जाते हैं आते हैं, 4 प्रकार के भक्त होते हैं। इस सब के बारे में उन्होंने बात करी थी। मिक्स्ड, जो मिश्रित भक्ति है, उसके बारे में भी उन्होंने बात करी थी अम्बरीश प्रभु, जो न्यूयॉर्क, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सॉरी प्रभु, न्यूजीलैंड से हैं। तो उन्होंने भी काफी अच्छी बात करी थी। तो आज जो है हम उसमें, तो मैं जैसे बोल रहा था कि काफी बातें उन्होंने कवर कर ली हैं, तो आज हम लोग महत्व की बात करते हैं डायरेक्ट। जो डिवोशनल सर्विस है, भक्ति भाव भक्ति है, उसका महत्व क्या है। तो इसके लिए मैं जो है 9:2 जो है श्लोका जो है वो मैं पढ़ता हूँ। तो 9:2 श्लोका में जो भगवान कृष्ण ने कहा है, वो कहा है, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्याक्षवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो इसमें अनुरोध में उसमें जो ट्रांसलेशन है उसमें लिखा हुआ है प्रभुपाद जी ने, यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। जैसे कि कल सर्वेश्वर प्रभु ने भी बताया था, जैसे सुख की जो परिभाषा है, जो सुख का नेचर है, वो ये है कि जब वो फल खाता है, मीठे फल खाता है, तो बहुत खुश हो जाता है, और वो डाल से एक डाल से दूसरे डाल पे जाता है, तो इसी वो बड़ा सुख पूर्वक होता है, सुख पूर्वक वो अपना खाने के बाद ये करता है। तो ये जो इसमें लिखा हुआ है, वो ये लिखा हुआ है कि ये जो डिवोशनल सर्विस है, जो भक्ति है, वो सुख पूर्वक संपन्न की जाती है। इसमें जो है प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में जो लिखा है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट लिखा है प्रभुपाद जी ने। उसमें लिखा हुआ है कि समस्त गुह्य ज्ञान, जो कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, समस्त गुह्य ज्ञान के इस राजा, जो कि राज्य विद्या, जो किंग ऑफ नॉलेज है, की पराकाष्ठा, जो कि हाईएस्ट जो लेवल है उसका, जो कल्टीमेशन जो है, पराकाष्ठा जो है, वो भक्ति योग है। तो प्रभुपाद जी ने पर तात्पर्य में ये लिखा है कि इन सब किंग ऑफ नॉलेज, जो राज विद्या है, उसकी पराकाष्ठा जो है वो भक्ति योग है। एंड उसके बाद उन्होंने फर्दर डाउन उसमें पद्म पुराण का भी लिखा हुआ है। पद्म पुराण में से उन्होंने लिखा है, अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणेव प्रलीयते विष्णु भक्ति रतात्मना। तो इसमें जो लिखा हुआ है उसका तात्पर्य यह है कि जो लोग भगवत भक्ति में रत हैं और उनके सारे पाप कर्म चाहे फलीभूत हो चुके हों, सामान्य हों या बीज रूप में हों, क्रमशः नष्ट हो जाते हैं। अतः भक्ति की जो लोग अनन्य रूप से, दिव्य रूप से ध्यान करते हुए निरंतर जो भक्ति है उसकी जो नष्ट हो जाती है। तो जो भी, जैसे आप भक्ति भाव में लीन होते हैं, तो वो एकदम से आपका जो भी पुराने जो कर्म थे, जो भी सब कुछ था, वो सब नष्ट हो जाते हैं। हमने इसके पहले ये भी पढ़ा था कि जब हम कर्मों के बंधन में रहते हैं, तो हमें नहीं मालूम रहता है कि कब
हम हमारे जो बीज हैं वो कब अंकुरित होंगे, कब वो वृक्ष में कन्वर्ट होंगे और कब उसका फ्रूट निकलेगा और कब वो मिलेगा। तो हमने भले ही कर्मों के अनुसार कभी कुछ पाप किए होंगे और उसका परिणाम हमें कभी और मिलेगा, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है, पद्म पुराण को उन्होंने रेफर किया है और उसमें ये लिखा हुआ है कि जब भी हम भक्ति में भगवत भक्ति में रत हो जाते हैं तो हमारे जो भी पुराने पाप कर्म हैं वो किसी भी स्टेज में हो, वो भले ही बीज में हो या वो अंकुरित हो गए हों या फिर उसमें अपने पेड़ के रूप में हो या फल के रूप में हो, वो किसी भी रूप में हो, वो एकदम से क्रमशः नष्ट हो जाते हैं। अतः भक्ति की शुद्धिकारिणी शक्ति अत्यंत प्रबल है और पवित्रम उत्तमम अर्थात विशुद्धम कहलाती है। तो ये उन्होंने प्रभुपाद जी ने महत्व बताया है इसका डिवोशनल सर्विस का, कि जैसे ही हम लेते हैं तो हमारे सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद 922 में भी जो है वो कहा गया है, भगवान कहते हैं भगवत गीता में 922 में, अनन्याश्चिन्तयतो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमा वहाम्यम। वो कहते हैं, भगवान कहते हैं कि जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूं और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट वर्स है, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और इसको समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इसमें क्या है कि भगवान कह रहे हैं कि जो भी मेरी भक्ति में लीन होता है उसके पास जो भी चीजें की आवश्यकता होती है वो मैं उसको पूरा करता हूँ और जो उसके पास होता है वो उसकी रक्षा भी करता हूं मैं। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि कई बार हम लोग ये समझते हैं कि भगवान ने कहा है कि हम भक्ति करें तो हमारी जो भी आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाएंगी। तो हमारी आवश्यकताएं तो मतलब अलग अलग प्रकार की होती हैं, अलग अलग चीजें होती हैं, तो वो उसको भी समझना जरूरी है। और अगर भगवान मतलब जो आवश्यकता है वो एक चीज है और दूसरी जो है हमारी ग्रीड जो है, हमारी तमन्नाएं जो हैं वो एक अलग चीज हो जाती है। तो हमें ये भी समझना जरूरी है कि आवश्यकताएं और ग्रीड या तमन्नाओं में बहुत डिफरेंस है। तो आवश्यकताओं की भगवान जो है पूर्ति करते हैं। तो इसके बारे में मैं दो तीन स्टोरीज, छोटी छोटी स्टोरीज हैं, उसके थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूँ ये पॉइंट कि क्या है। क्योंकि हमें हमेशा ये क्वेश्चन रहता है कि अगर कुछ भी हमारे साथ गलत होता है, अगर कुछ भी हमारे पास विपरीत परिस्थिति में हम आते हैं, तो हमें एकदम से ऐसा लगता है कि मैं तो भक्ति भाव में हूँ, तो ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ कि मैं भक्ति भाव में हूँ और फिर भी मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, चीजें ठीक नहीं हो रही हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोग दो तीन स्टोरीज के थ्रू, दो तीन कहानियों के थ्रू हम उसको समझते हैं। तो इसमें जो भगवान ने कहा है वो भगवान ये भी है कि भगवान खुद आके वो चीजें देते हैं जो हमारे पास नहीं है। तो इसके लिए हम एक स्टोरी है जो कि नरसिंह मेहता जी की स्टोरी है, जो कि गुजरात में काफी प्रिय है और आपको शायद ये स्टोरी मालूम भी होगी, कहानी मालूम भी होगी कि नरसिंह मेहता जी हमेशा जो है वो भगवान के उसमें लीन रहते हैं और वो उनका पूरा श्रद्धा है उनकी कि इस श्लोक का जो हमने पढ़ा, योग क्षेमम वहाम्यहम, कि जो भी है भगवान पूर्ति करेंगे, अगर जो भी जरूरत है, तो वो हमेशा भगवान में लीन रहते हैं भक्ति में। अब उनकी जो लड़की है वो शादी के लायक हो जाती है, तो उनकी पत्नी जो है वो बोलती है कि भाई आप इनके लिए आप बैठे रहते हैं और ये सब करते रहते हैं, भक्ति भाव में लगे रहते हैं, लेकिन आपको लड़का भी ढूंढना पड़ेगा लड़की के लिए। तो पत्नी हमेशा परेशान करती रहती है, तो वो बोलते हैं कि भाई यहाँ पे तो मैं भक्ति कर नहीं सकता हूँ, तो मैं कहीं और चले जाता हूँ। और वो बोलते हैं कि भगवान को रोते हुए बोलते हैं कि भाई मैं भगवान, ये आपकी फैमिली है और मुझे ये सब सुनना पड़ रहा है, अब आपकी लड़की है तो आप उसके लिए कोई उच्च वर देखिए और उसकी शादी करवाइए। तो इससे हमें एक चीज, इस पॉइंट पे हमें एक चीज ये समझना चाहिए कि हमें हमेशा ये समझना है कि ये हमारी फैमिली जो है वो भगवान की फैमिली है, कृष्णा संसार। अगर हम ये समझते हैं कि ये कृष्णा की फैमिली है, भगवान की फैमिली है,
तो फिर हमें चिंता की जरूरत नहीं है। जैसे बच्चा है, बच्चा क्या रहता है कि वो हमेशा पिताजी के ऊपर निर्भर रहता है, माता पिता के ऊपर निर्भर रहता है। उसको ये नहीं लगता है कि मेरी फैमिली मतलब मेरा सब कुछ है, राइट। उसको ये लगता है कि मेरे पिताजी का है, वो टेक केयर करेंगे। कुछ भी होगा, भूख लगेगी वो उनके पास जाएगा, कुछ भी चीजों की जरूरत है वो उनके पास जाएगा। तो सिमिलरली अगर हम भी ये समझें कि हमारी जो परिवार है, वो हमारा परिवार जो है वो भगवान के कारण है और भगवान का ही परिवार है, तो फिर हमें काफी चीजों से, परेशानी से मुक्ति हो जाती है। तो उन्होंने, और दूसरी चीज हम ये सीख सकते हैं कि जब भी भक्त जो लोग जो हैं वो क्राई करते हैं, जब भी रोते हैं भगवान के लिए, भक्ति के लिए रोते हैं, तो भगवान रिस्पॉन्ड करते हैं। हमने भागवतम में भी एग्जाम्पल्स देखे हैं, ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल देखा है कि जब उन्हें भी अच्छा नहीं लगा, उनकी जो स्टेप मदर थी उनके व्यवहार से उन्हें अच्छा नहीं लगा, तो वो रोते हुए भगवान के पास गए और भगवान ने उन्हें सब कुछ दिया जो वो चाहते थे। लेकिन उन्हें बाद में रियलाइज हुआ कि वो तो सिर्फ कांच के कण हैं, वो तो मतलब जो भगवान दे सकते हैं वो तो हीरों के मोती हैं जो दे सकते हैं भगवान। तो ऐसे ही हमें प्रभुपाद जी ने भी बोला है कि जब भी हम चैंटिंग करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब भी हम चैंटिंग करें तो वो किस मूड में करना चाहिए हमें चैंटिंग? एज इफ कि भाई जो बच्चा जो मदर के लिए रोता है, क्राई करता है, मदर के लिए रोता है, वैसे हमें भी क्राई करते हुए चैंटिंग मतलब उस भाव से करना चाहिए। उस भाव से जब हम करेंगे तो भगवान हमारी सुनेंगे। तो नरसिंह मेहता की भी सुनी उन्होंने, और अगले ही दिन उन्हें कोई व्यक्ति मिला वहां पे, उनके गांव में आया, जो कि अपने लड़के के लिए ढूंढ रहे थे लड़की। उन्हें बहुत पसंद आई नरसिंह मेहता की लड़की और शादी पक्की हो गई। लेकिन उनका ब्याह जो था, वो शादी जो थी वो 4-5 दिन के अंदर ही करनी पड़ती, नहीं तो 1 साल रुकना पड़ता। तो उन्होंने कहा कि चलो, मतलब नरसिंह मेहता तो खुश कि भाई कृष्णा ने ढूंढ दिया है लड़का, लेकिन जो उनकी वाइफ थी वो परेशान कि अब 4-5 दिन में कैसे इंतजाम होगा। तो उन्होंने बोला कि देखो, लड़का भी ढूंढ दिया है भगवान ने, तो बाकी सब अरेंजमेंट भी भगवान ही करेंगे, योगक्षेमम वहाम्यहम। तो लेकिन पत्नी को इतना वो नहीं था, विश्वास नहीं था, तो वो फिर भी उनको परेशान करती रही। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं देखता हूँ। बोले आप क्या देखोगे? उनके पास कुछ ज्वेलरी रखी हुई थी, जैसे कि हमारे इंडिया में कल्चर है, नॉर्म है कि भाई महिलाओं के पास कुछ रहता है, तो वो उन्होंने उनको दी। नरसिंह मेहता को बोले कि ये इसको गिरवी रख के या उसको दे के आप कुछ पैसों का इंतजाम करिए, जिससे कि बारातियों का और उनका सबका स्वागत अच्छे से हो सके। तो वो जाते हैं और जाते हैं, लेकिन वहां पे उनको कहीं दूर दूसरे गांव में भगवत गीता का ध्यान चलता रहता है, भागवतम का, तो वो उसमें तल्लीन हो जाते हैं। और उसमें तल्लीन हो जाते हैं तो वो भूल जाते हैं 4-5 दिन के लिए, 6 दिन के लिए भूल जाते हैं, 7 दिन, कि वो भागवतम में क्लास में बैठे हुए हैं और सुन रहे हैं। और फिर जब उन्हें ध्यान आता है तो उनको लगता है ओ ये क्या हो गया, अब तो शादी भी निकल गई, शादी की तारीख निकल गई, अब कैसे हुआ होगा, क्या हुआ होगा। तो वो जैसे तैसे घर पहुंचने के लिए आते हैं, निकलते हैं, तो रास्ते में लोगों को सुनते हैं कि ओ कितने अच्छे से शादी हुई सबकी, नरसिंह मेहता की लड़की की कितने अच्छे से शादी हुई, उसने पता नहीं कहाँ से इतना सारा इंतजाम किया और सब कुछ इतने अच्छे से किया। जब वो घर पहुंचते हैं तो उनकी वाइफ बताती है, पूछते हैं कैसे आया ये सब। तो उन्होंने बोला कि एक श्याम वर्ण के जो थे लड़के आए थे, 10-12 साल के लड़के थे, उन्होंने बोला कि आपने ये सब भेजा है। और उन्होंने इतना सारा खाना, दूध, घी, दही, सब मतलब सारी चीजें उन्होंने भेजी कि आपकी लड़की की शादी बहुत ही अच्छे से होगी, लेकिन आप कहाँ थे? तो उन्होंने बोला मैं तो भगवान की भक्ति में लीन था। और ये वही जो है भगवान कहते हैं भगवत गीता में 9:22 में कि योग क्षेमम वहाम्यहम। तो ये उन्होंने ही सब किया है। उन्होंने तो प्रत्यक्ष रूप से जो भगवान आके करते हैं वो इस टाइप से हमारी हेल्प करते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से भी करते हैं कई बार। अप्रत्यक्ष रूप से हमने कहानी सुनी है अकबर और बिरबल की, जिसमें कि अकबर बिरबल जाते हैं। अकबर बोलता है, बिरबल बोलता है कि मेरा तो अब राम नाम जपने का जो है समय हो गया है। लेकिन अकबर बोलता है कि नहीं भाई, मुझे तो खाना हमें ढूंढना पड़ेगा, अगर तुम खाना नहीं ढूंढोगे तो राम नाम कैसे जप करोगे? बोले नहीं नहीं, मेरा तो टाइम हो गया है, मैं तो यहाँ बैठ गया हूँ पेड़ के नीचे, अब आपको जो करना है वो करो। तो वो बोलते हैं कि ठीक है तुम यहाँ रहो, मैं जाके देख के लाता हूँ। और बिरबल जो है वो अपने राम नाम में जप तल्लीन रहते हैं, और अकबर जो है वो उसके लिए खाना लेके आते हैं। तो वो बोलते हैं देखो बिरबल, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आया, तुम्हारे यहाँ बैठे रहने से कुछ नहीं होता, तुम्हारा खाना नहीं आता। तो बिरबल बोलते हैं कैसे नहीं आता महाराज, भगवान ने ही तो अरेंजमेंट किया है, भगवान राम ने ही तो अरेंजमेंट सारा किया है कि उन्होंने आपको भेजा और वो लेके आ गया।
तो मेरे को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे तो सिर्फ राम नाम का जप करना था जो मैंने किया, और मुझे खाना सब मिल गया। तो ये तो भगवान देने की बात हुई, राइट। तो हम हमेशा यही देखते हैं कि भाई भगवान देते हैं, हम इस श्लोका का यही अर्थ निकालते हैं कि भगवान देते हैं, लेकिन कई बार भगवान जो है वो लेते हैं, और उसमें भी उनकी देने की वो रहती है, मतलब उसका भावार्थ जो रहता है वो देने का रहता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो ले लिया गया है भगवान ने। तो ये चीज जो है वो बड़ी बिवल्डरिंग है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम हमेशा जो है वो यही सोचते हैं कि अगर भगवान ने हमसे कुछ ले लिया है जो हमारे लिए प्रिय थी, तो वो क्यों ले लिए, हम तो भक्ति में लगे हुए हैं। तो इसके लिए एक और स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी है। भगवान कृष्ण और अर्जुन जो है वो भेष बदल कर जाते हैं और एक बुढ़िया के यहाँ वो रुकते हैं। वो बड़ी गरीब बुढ़िया रहती है, उसके पास कोई पोजीशन नहीं रहती, कोई बच्चा नहीं, कोई हस्बैंड नहीं, कोई नहीं, उसका अकेली वो है, और एक काऊ है, गाय है उसकी, जो कि वो उसकी बड़ी देखरेख करती है, और उससे जो दूध आता है वो बेच के जैसे तैसे खाना खाती है। जब भगवान कृष्ण और अर्जुन पहुंचे उसके घर में, कुटिया में, तो उसने बड़ी आव भगत करी। उसे ये नहीं मालूम था कि ये भगवान है, लेकिन फिर भी उसने बड़े अच्छे से आव भगत करी, और उन्हें बड़े अच्छे से जो भी था उसके पास वो उसने उनको खिलाया। ये सब हो गया, और जब वो निकले अगले दिन, तो अर्जुन ने पूछा कि भगवान आपने उसका सत्कार लिया, आदर सत्कार लिया, लेकिन आपने उसको कुछ वरदान नहीं दिया। बुढ़िया को आप उसको दे सकते हैं वरदान कि भाई उसका सारी उसके पास पैसा आ जाए, फलीभूत हो जाए, सब चीजों की जो दुख है उसके सारे दूर हो जाए। तो कृष्ण भगवान ने बोला मैंने उसको दिया है, वरदान दिया है मैंने। बोले क्या दिया है वरदान? अर्जुन ने पूछा। मैंने उसको वरदान दिया है कि उसकी गाय जो है वो कल मर जाए। तो अर्जुन जो है वो बड़े बिविल्डर्ड हो जाते हैं, द्वंदित हो जा मतलब द्वंद में आ जाते हैं कि ये क्या, उन्होंने, भगवान ने ऐसा क्या बोला है कि उसकी तो एक वही गाय जो है वही सब कुछ है, तो वो अगर चली जाएगी तो वो कैसे रहेगी? तो भगवान ने बोला कि तुम मुझे समझे नहीं तात। इसका मतलब है कि अभी वो जो है वो गाय से जो है वो आसक्ति रखती है, वो गाय के प्रति प्रेम रखती है, उसी की सारी देखरेख करती है, वो मेरा भी ध्यान रखती है, लेकिन थोड़ी सी आसक्ति अभी उसकी गाय के लिए भी लगी हुई है। तो मैं चाहता हूं कि उसकी पूरी आसक्ति मेरे में आ जाए, मेरे लिए आ जाए, पूरी भक्ति जो है वो 100% जो है वो मेरे लिए लग जाए। तो इसके लिए, और जैसे ही उसकी गाय चली जाएगी तो वो उसके पास और कुछ रहेगा नहीं, तो वो हमेशा मेरा ही ध्यान करेगी, और जैसे ही टाइम आएगा उसको मैं अपने पास बुला लूंगा। तो इस तरीके से भी भगवान हमें देते हैं। हमें क्या दिए उन्होंने? भक्ति दी। उसकी बुढ़िया की गाय लेके हम उसे भक्ति दी, पूर्ण भक्ति दी, उत्तम भक्ति दी। सिमिलरली हम देख सकते हैं हमारे पास कैसी कैलेमिटीज, मतलब कि भी नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, कई बार ये हो जाता है, अभी ये सब चल रहा है, कोरोना का चल रहा है, सब प्रॉब्लम्स आती हैं। हमने कई प्रिय लोगों को हमने खो दिया होगा, इस उसमें कई लोगों को हमने देखा और अपने प्रिय लोगों को खो दिया, कई दूसरी प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन हमें ये हमेशा सोचना चाहिए कि ये सब भगवान के प्लान के अनुसार है, और अगर हम अपनी भक्ति में कंटिन्यू रहते हैं तो इन सब चीजों में हमें रुकावट नहीं, भक्ति में रुकावट नहीं आनी चाहिए। ये सब चीजें हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहिए। तो योगक्षेमम वहाम्यहम, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि भक्ति का महत्व जो है वो ये है कि भगवान देते हैं, लेकिन हमें उसको समझना पड़ेगा कि किस भाव में, किस उसमें देते हैं, और उसके हिसाब से हमें हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहना चाहिए। तो ये जो थी एक महत्व जो है भगवान ने इसमें 922 में दिया है। भागवतम में भी काफी जगह महत्व इसका दिया हुआ है, लेकिन आज हम सिर्फ भगवत गीता के श्लोक 2-4 और देखते हैं, उसमें महत्व जो है भक्ति का जो महत्व है वो उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें जो है एक और जो है 251 जो है वो है, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्य अनामयम। तो इसमें भगवान कहते हैं 251 में कि इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। तो भगवान क्या कहते हैं कि जो भी भगवत भक्ति में लीन हो जाते हैं, जो भी भगवत भक्ति में लीन हो जाते हैं, वो बड़े बड़े ऋषि भी हों, मुनि भी हों, भक्तगण हो, जो भी हों, वो सब
इस भौतिक संसार के कर्म के फलों से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये है कि हम कर्म के अगर बंधन में हैं तो हमें बार बार जन्म लेना पड़ेगा। तो वो जैसे ही आप भक्ति भाव में लीन होते हैं तो वो कर्म का जो बंधन है उससे आप मुक्त हो जाते हैं, और उसके बाद जो है भगवान के पास जाके उस अवस्था में जाते हैं जहां पे कि हमें सारे दुख से दूर हो जाते हैं। तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हमारे दुख हैं क्या, रियलिटी में दुख क्या है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं दुख जो है वो है जो हम लोग बर्थ ओल्ड एज डिसीज एंड डेथ, जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि, जन्म मृत्यु एंड तो जन्म जो है वो उस समय बड़ा पेनफुल रहता है, वो बड़ा दुख है। मृत्यु जो है वो बहुत ही मतलब 1000 स्कॉर्पियंस जो है वो काटते हैं, बिच्छू जो है वो काटते हैं, उस टाइप का उतना ज्यादा दर्द होता है मृत्यु के समय, तो वो बड़ी दुखदायक रहती है। ओल्ड एज जो है वो तो बड़ी दुखदायी रहती है, हम लोग बिल्कुल कुछ कर नहीं पाते हैं ओल्ड एज में। और जब भी हम बीमार रहते हैं तब भी हमने देखा है कि हम लोग कई बार चाहते हुए भी हम अपना खुद का पानी का ग्लास नहीं उठा पाते हैं। तो ये सब चीजें जो हैं ये दुख हैं। तो इन दुखों से परे रहने के लिए, ये दुख नहीं है कि आज हमारे को किसी ने बात नहीं करी हमसे अच्छे से, या आज हमें मतलब किसी ने हरे कृष्णा नहीं बोला या कुछ ये नहीं किया, ये हमारे दुख नहीं है। या हमारे पास पैसा नहीं है, या हमारे पास ज्ञान नहीं है, या हमारे पास कुछ और चीज की कमी है, या हमारे पास रूप नहीं है, या हमने अच्छे कुल में जन्म नहीं लिया, ये सब दुख नहीं है। ये सब तो बहुत ही आराम से अगर भक्ति में लीन है तो आप इनसे परे हो जाते हैं। तो ये भी एक महत्व है कि जैसे ही आप भक्ति भाव में लीन होते हैं तो आप सारे दुखों से दूर हो जाते हैं। ये एक और महत्व है। और दूसरा जो है वो 12वें अध्याय में 6वां और 7वां जो श्लोका है, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्यनेव योगिन माम ध्यायन्त उपासते तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्था मय्यावेशित चेतसा। तो ये भी जो है भगवान यही बोल रहे हैं कि हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ उन लोगों का जो कि हमेशा सारे कर्मों को, सारे कार्यों को मुझे अर्पित कर देते हैं और अविचलित भाव से मेरी भक्ति में भक्ति करते हुए पूजा करते हैं। तो ये है। इसके बाद एक और जो है वर्ष जो है वो 8:28 है, जिसमें कि भगवान कहते हैं वेदेषु यज्ञेषु तपः सुचेव दानेषु तत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वविदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपेति चाध्यम। तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, वह वेदाध्यान, वेदों का जो ध्यान करते हैं, वेदों का जो पठन करते हैं, या तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होते हैं। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करते हैं और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं कि जब हम भक्ति भाव में लीन होते हैं तो हम कुछ भी लूज नहीं करते हैं, हम कुछ खोते नहीं हैं। जो भी हमें मिलता है वेदों का अध्ययन करने से मिलता है, जो तपस्या करने से मिलता है, जो हमें सारा दान करने से मिलता है, या हमें फिलोसॉफिकल नॉलेज के उससे जो हमें मिलता है, उन सब से जो फल होता है वो हमें सिर्फ भक्ति भाव से मिल जाता है। और इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बड़े अच्छे से लिखा है। उन्होंने लिखा है कि ये कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है, कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में, कैसे एक ही झटके में भक्ति के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। प्रसन्नावर्धन प्रभु ने भी पूछा था कि भाई हम कैसे सरेंडर करने में हमें कितना टाइम, भगवान को की शरण में जाने के लिए कितना टाइम चाहिए। तो हमें कोई टाइम नहीं चाहिए। उन्होंने बोला था 1 मिनट, हमें सिर्फ 1 क्षण चाहिए कि पूरा हम भगवान को शरण में जा सकते हैं, उनकी शरण ले सकते हैं। प्रभुपाद जी ने भी यहाँ पे यही कहा है कि जैसे ही आप भक्ति भाव में लीन हो जाते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, भक्ति कृष्ण भक्ति में होते हैं, तो एक ही झटके में सारे जो आश्रमों के अनुष्ठान, जो हम गृहस्थ आश्रम में अनुष्ठान है या बाल्य आश्रम है या
संन्यास आश्रम, उनके सबके जो अनुष्ठानों को पार कर जाते हैं हम एकदम से भक्ति भाव में। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है महत्व हो गए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो पॉइंट है भक्ति भाव का, वो ये है कि नारद जी ने कहा है कि जो इसका पहलू है, जो महत्वपूर्ण पहलू है, वो ये है कि जो भक्ति है उसका मीन्स एंड द एंड आर द सेम। सो क्या मतलब हुआ इसका कि जो साधना है, साधन है, और उसका जो लक्ष्य है वो दोनों सेम है। तो भक्ति का जो साधन है और भक्ति का जो लक्ष्य है वो सेम है। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि जैसे आपको अगर डॉक्टर बनना है, अगर कोई बच्चे हैं अगर उनको डॉक्टर बनना है तो उनको क्या करना पड़ेगा? उनको हाई स्कूल में जब वो जाते हैं, मतलब जैसे ही उनका शायद नाइन्थ में या जब भी होता है 10th में, उनको साइंस का सब्जेक्ट लेना पड़ता है। बायोलॉजी वगैरह जो रहता है वो हम बोलते हैं इंडिया में, वो लेना पड़ता है, राइट। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि अगर बच्चे ने वो ले लिया, इसका मतलब है कि वो डॉक्टर बन गया? नहीं। वो हो सकता है कि वो पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए, हो सकता है कि वो कुछ और सब्जेक्ट ले ले बाद में, या कहीं और दूसरा कर ले। तो यहाँ पे जो साधन था, जो 10th में 11th में जो हमें लेना था, वो जो साधन था लेके हमने फिर इंजीनियर मेडिकल कॉलेज में जाना था, ये सब करना था, वो साधन और लक्ष्य जो है डॉक्टर बनने का, वो दोनों डिफरेंट चीजें हैं। वो तब तक नहीं होगा जब तक कि आपकी पूरी साधन जो है वो पूरा का पूरा जो है आप कंप्लीट नहीं कर लेते हैं और पूरा डिटरमाइंड रहते हैं, फोकस्ड रहते हैं आप उसमें, और वो जब तक कर नहीं लेते हैं पूरा, तब तक आप डॉक्टर नहीं बन सकते, तब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, राइट। और वो हमने देखा है कि कितना टफ रहता है, डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं है, बड़ा टफ है। तो सिमिलरली जो भक्ति है उसका ये है कि आप, लेकिन भक्ति में क्या है? भक्ति में ये है कि अगर आपने आज उठे और आपने आज लगा कि नहीं मुझे आज भक्ति करनी है भगवान की, और भक्ति के कई तरीके हम लोग देखेंगे अभी। आपने सोचा कि नहीं मुझे भक्ति करनी है, और जैसे ही आपने बीट बैग उठाया, बीड्स उठाई, आपने माला का जाप करना शुरू किया, तो अगर आप चाहें तो उसी समय आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लक्ष्य क्या है कि लक्ष्य जो है वो भगवान की भक्ति में पूरी तरह से तल्लीन हो जाए और उसकी सेवा में लग जाए, राइट। ये हमारा लक्ष्य है। तो उसी समय आपने कई बार देखा होगा कि जैसे आप सुबह 4:30 बजे मंगला आरती अटेंड करते हैं, तो एकदम से जैसे ही भगवान के पट खुलते हैं, भगवान के दर्शन होते हैं, तो एकदम से एक हर्षित सा, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि रोम हर्षित, मतलब कि क्या बोलते हैं, जैसे रोम रोम जो है वो हर्षित हो जाते हैं। तो ऐसा कई बार अनुभव होता है, एकदम से ऐसा हमें अनुभव लगता है कि हम परम सीमा में, मतलब भक्ति की परम सीमा में पहुंच गए, एक क्षण में हमें ऐसा लगता है। ऐसे ही कई बार हम चैंटिंग करते हैं, जब हम माला का जाप करते हैं, तो कई बार हमें लगता है कि हम बिल्कुल परम सीमा में पहुंच गए हैं भक्ति की, और एकदम से हमें भगवान के मतलब कि भगवान से हमें साक्षात दर्शन हो गए, ऐसा लगता है, और हम उनसे बहुत ही कनेक्टेड फील करते हैं। तो ये डिफरेंस है भक्ति योगा में और बाकी दूसरी प्रोसेसेस में। बाकी दूसरे जो पहलू हैं उसमें, जो बाकी जो दूसरी प्रक्रिया है भगवान के पास पहुंचने की, उसमें ये डिफरेंस है। अगर आप योगा के थ्रू करेंगे, अष्टांग योगा या कोई और दूसरा योगा, या उसके थ्रू करेंगे, तो वो वही हो गया कि आपने 10th में ले लिया अष्टांग योगा, आपने शुरू कर दिया कि आपने एंट्री कर ली उसमें, लेकिन अब आपको इतनी पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें फोकस होना पड़ेगा, बड़ा डिटरमाइंड होना पड़ेगा, तब जाके आप भक्ति के मार्ग पे आएंगे। तब आप जाके आपको भगवान की भक्ति मिलेगी, और फिर भगवान की भक्ति मिलने के बाद ही आप भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे भगवान ने, श्रीला प्रभुपाद ने हमें बहुत ही अच्छा सा मार्ग दिया है। वो मार्ग ये दिया है कि आप सीधे भक्ति में लीन हो, और धीरे धीरे करके हम उसमें उत्तम भक्ति में आ जाएं। जैसे कि उन्होंने एक्सप्लेन किया था, प्रभु जी ने एक्सप्लेन किया था कि उत्तम भक्ति क्या होती है, तो उस मार्ग में आ जाएं तो वो बड़ा अच्छा रहेगा। तो ये चीज हमने समझी कि भाई जो भक्ति है उसके जो महत्व है वो काफी है उसके। और हमने ये भी देखा कि भाई भक्ति में जो है, जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है,
या जो साधन है वो कोई डिफरेंट नहीं है गोल के, जो हमें मिलता है उसके, वो डिफरेंट नहीं है। तो अब हमें महत्व पता चल गया है, तो अब हम चाहेंगे कि भाई कैसे करते हैं, क्या करते हैं, मतलब हम कर सकते हैं भक्ति, नहीं कर सकते हैं, किसको करना चाहिए भक्ति, कैसे करना चाहिए, और हाउ कैन वी डू इट, मतलब कि भाई कैसे कर सकते हैं, ये सब चीजें हम देखेंगे। क्योंकि हम इतने ज्यादा, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मटेरियल उसमें हम इतने ज्यादा हो चुके हैं कि जब तक हमें कोई ये नहीं बोलता है कि इस चीज का तुम्हें ये फायदा मिलेगा, तब तक हम वो कुछ चीज लेते नहीं है। तो इसके कारण हमने ये देखा कि भक्ति का फायदा क्या है। तो भक्ति का जब फायदा हमें पता चला, तब हम ये सोचेंगे कि अच्छा मैं कैसे कर सकता हूँ भक्ति, मैं कर भी सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, मुझे अभी बचपन से करना चाहिए, या फिर जब मैं बुढ़ापे में आ जाऊं तब करना चाहिए, या फिर जो है मतलब हस्बैंड और वाइफ का झगड़ा हो जाए तब वाइफ को करना चाहिए या हस्बैंड को करना चाहिए, या फिर बच्चों से परेशान हो गए हैं तब करना चाहिए। तो ये सब चीजें तब आएंगी जब हमें मालूम होगा कि भाई हमें उसका मूल्य क्या है भक्ति का, उसके फायदे क्या हैं भक्ति के, तब हम ये सोचेंगे। ठीक है, तो इस बारे में प्रहलाद महाराज कहते हैं 7th कैंटो में, 7th कैंटो 6th चैप्टर, पहला वर्ष जो है वो भगवान श्री प्रहलाद उवाच, प्रहलाद महाराज कहते हैं, कौमार आचरेत् प्राज्ञो धर्मान भागवतान्यः दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य अध्रुवम अर्थदम। तो प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं कि पर्याप्त बुद्धिमान मनुष्य, उसको क्या चाहिए कि वो जीवन के प्रारंभ से ही कौमार अवस्था में, मतलब कि बाल्य अवस्था में ही सारे कार्य छोड़कर भक्ति में लीन हो जाए। अब सारे कार्य छोड़ के हमने ये देखा है कि भाई हमें तो भाई हमारी जॉब है, हमारा शॉप है, हमारा दूसरी चीजें हैं वो करना है, तो वो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, लास्ट क्लास में हमने करा था कि कैसे हम कर सकते हैं और तब भी भक्ति में रह सकते हैं। तो सारे कार्यों का छोड़ना ये मतलब नहीं है कि हमारी जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, जो हमारे धर्म के अनुसार जो हमारे काम है वो हम छोड़ दें, वो हमें करना है, लेकिन भक्ति में लीन रह के करना है। तो वो सारे काम, तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि कुमार अवस्था में ही हमें सारे काम छोड़ के भक्ति में लीन हो जाना चाहिए और मानव शरीर का उपयोग करना चाहिए। क्योंकि वो बोलते हैं कि मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है, अत्यंत ही दुर्लभ है, और क्योंकि ये नाशवान है, सभी शरीरों की तरह ये भी नाशवान है, तो हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसका सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि भक्ति जो है वो मनुष्य जीवन में ही पूरी की जा सकती है। तो दो चीजों का हमें आंसर मिला। पहला आंसर ये मिला कि भाई कौन कर सकता है, तो मनुष्य जीवन में हो सकती है। दूसरे जीवनों में भगवान की बहुत ही करुणा हो तभी हम जो है जानवर अवस्था से सीधे हम भक्ति में मतलब जा सकते हैं, लेकिन अदरवाइज बड़ा मुश्किल है। हमने एग्जाम्पल देखा है भरत महाराज का, हमने एग्जाम्पल देखा है कि वो डियर बॉडी में आ गए थे, हिरण की उसमें आ गए थे, लेकिन उनको सब चीजें ध्यान थी, वो भक्ति में थे, लेकिन फिर भी उनको जड़ भरत के रूप में आना पड़ा और फिर वो भगवान को प्राप्त हुए, उनकी फिर वैकुंठ धाम पहुंचे वो। तो इसके कारण मनुष्य जीवन में भक्ति बहुत आसान है और वही पॉसिबल है मनुष्य जीवन में। तो और कितनी जल्दी, इसके कारण हमें जल्दी से जल्दी करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि हमारी उम्र कितनी है। पहले था कि हमारी 100 साल उम्र होती थी, लेकिन अब हमें नहीं मालूम है कि हम कब 30 में हमारी जान चली जाए, हम नहीं रहें, 50 में नहीं रहें, 70 में नहीं रहें, कब हो जाए हमारी, तो हमारे पास टाइम हमें नहीं मालूम है। हम परीक्षित महाराज शरीफ के भक्त नहीं है कि हमें मालूम चल जाए कि हमारे पास 7 दिन का समय है, तो बड़ा मुश्किल है। तो इसके कारण हमें जैसे ही हमें समझ में आता है, हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है कि हमें भक्ति में लीन होना है, तो हमें उसी समय लीन हो जाना चाहिए। अब इसके बाद जो है टाइम जो है हमारे पास 10-15 मिनट और हैं, तो उसके बाद जो है प्रहलाद महाराज और कहते हैं, उसके पहले वाले अध्याय में जो कहते हैं 6 चैप्टर में, वो कहते हैं कि भाई किस टाइप से भक्ति की जा सकती है, मतलब कौन कौन सी होती है, कौन कौन से रूप होते हैं, प्रोसेस क्या होती है। 9 प्रोसेस होती है डिवोशनल सर्विस की। तो जो प्रोसेस मतलब कि
प्रोसेस जो होती है वो होती है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्या आत्मनिवेदनम, सख्या आत्मनिवेदनम। तो ये भी जो है वो प्रसन्नावर्धन प्रभु जी ने कवर किया था ये उन्होंने अपने लेक्चर में, तो हम थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे और फिर उसके बाद हम लोग ये व्याख्या, ये जो वार्तालाप है इसको हम समाप्त करेंगे। तो इसमें जो है प्रहलाद महाराज कहते हैं कि 9 जो प्रोसेस हैं वो हैं श्रवणम, तो हियरिंग। तो हमने देखा, उन्होंने बताया था कि महाराज परीक्षित जो है वो परफेक्ट एग्जाम्पल है इसके। कीर्तनम, तो कीर्तनम का क्या है कि सुखदेव गोस्वामी ने ये कीर्तनम, अच्छा कीर्तनम में हम लोग जैसे सुखदेव गोस्वामी की बात करते हैं कि वो परफेक्शन है इसमें कीर्तनम में। एक और एग्जाम्पल है जो कि हम देख सकते हैं, वो ये है कि जब प्रभुपाद जी लंदन में थे और जो वहाँ के डिवोटीज थे तो वो लोग वहाँ पे कीर्तन कर रहे थे बाहर स्ट्रीट्स में, सोहो स्ट्रीट में वो लोग कीर्तन कर रहे थे। और जब ये महाराज जी ने एग्जाम्पल दिया उनके एक लेक्चर में हमारे गुरुदेव ने, तो मैं जस्ट उसको रिपीट कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ मैं उसको रिपीट करने का। तो उसमें जो है वो सब लोग कीर्तन कर रहे थे, तो वहां पे मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री थे वो वहां से निकले, तो उन्हें नाम जो हरे कृष्णा महामंत्र है वो सुनाई दिया। तो उन्होंने बोला कि अरे ये यहाँ पे लंदन में कैसे हो सकता है कि मतलब हिंदू कल्चर और भगवान का नाम लिया जा रहा है यहाँ की स्ट्रीट्स में। तो वो पता करके वो मंदिर में गए और वहां पे बाई चांस जो थे प्रभुपाद जी वहां पे थे। तो उन्होंने बोला कि आप मेरे कंट्री में आइए, मॉरिशस में आइए और आप वहाँ पे भी शुरू करिए। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं आऊंगा, लेकिन आप मुझे कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ जमीन या कुछ दीजिए वहां पर, तो मैं वहाँ पे टेम्पल स्थापित करूंगा और फिर मैं आऊँ वहाँ पर। तो उन्होंने बोला ठीक है आप आइए, मैं आपको सब चीजें फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करूंगा। तो वो गए, प्रभुपाद जी गए वहाँ पे, टेम्पल की जमीन मिली उन्हें और वो वहाँ पे अच्छा टेम्पल बिल्ड हो गया, बन गया वहां पर। तो आप देखिए कि कीर्तन का जो कि हरि नाम है, हरि नाम का इफेक्ट देखिए आप। हरिनाम किया गया कहां पर? लंदन की स्ट्रीट में, और उसका इफेक्ट कहां हुआ? मॉरिशस में, हजारों माइल दूर जो है उसका इफेक्ट हुआ। यही कारण है कि जो हरि नाम है, जो हरि का नाम है, उसको बोलते हैं जगत पवित्रम। जगत पवित्रम मतलब कि ये सारे जगत को पवित्र कर सकता है। जैसे कि जो टेम्पल है वो आ गया कहां पर? मॉरिशस में, और कीर्तन किया था कहां पर? लंदन में। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसके कारण चैंटिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भगवान के नाम का जप करना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान करके। फिर उसके बाद तीसरा जो प्रहलाद महाराज कहते हैं विष्णु स्मरणम, उसके लिए प्रहलाद महाराज हमने देखा ही एग्जाम्पल प्रहलाद महाराज का, वो हमेशा भगवान के ध्यान में लीन रहते थे। पाद सेवनम के लिए हमने एग्जाम्पल देखा है माता लक्ष्मी जी का, वो हमेशा आपने देखा होगा कि वो विष्णु जी के साथ में उनके पैर की सेवा, पदों की सेवा में आपको हमेशा दिखेंगी। अर्चनम जो है वो महाराज पृथु का एग्जाम्पल है कि उन्होंने अपनी सारी जो भी किंगली पोजीशंस थी, उनके पास जो भी था धन वन और जो भी उनके पास ऑपुलेंस था, वो सब उन्होंने अर्चनम में, डेटी वर्शिप में उन्होंने उसको यूज किया। वंदनम के लिए हमने अकूरा का एग्जाम्पल है जिसमें कि वो प्रेयर्स का है अकूरा जी का। दास्यम, दास्यम के लिए हनुमान जी का एग्जाम्पल दिया गया है कि वो बहुत ही इंटीमेट सर्वेंट हैं लॉर्ड रामचंद्र जी के, और वो कितनी भी डिफिकल्टी हो वो हमेशा उसको पूरा करते हैं। तो इसके बारे में एक 2 मिनट हम बात करते हैं दास्यम के बारे में कि कैसे क्या है। तो हम दास्यम में एक चीज और हमें ये देखना है कि ये 9 प्रोसेसेस जो हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ये तो है ही, उसके अलावा क्या भक्ति कहलाती है, राइट? तो ये हम हनुमान जी से सीखें कि एक कहानी है हनुमान जी की, मैं कहानी सुनाता हूँ। तो उसमें क्या था कि जब रामचंद्र जी लंका पे विजय प्राप्त करके वापस आ गए और हनुमान जी भी वहां पे अयोध्या में रह रहे थे उनके साथ में, तो अयोध्या हनुमान जी इतने उत्साहित रहते थे, जो कि हमने देखा कि 6 चीजें होनी चाहिए, हमेशा उत्साहित रहना, हमेशा बहुत ही निश्चित होके करना, और मतलब फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, और ये सब जो चीजें हैं थी, तो वो हनुमान जी हमेशा उत्साहित होकर सारी सेवाएं करते थे। तो किसी को कोई मौका ही नहीं मिलता था
माता सीता जी को कोई मौका नहीं मिलता था, लक्ष्मण जी को कोई मौका नहीं मिलता था, भरत शत्रुघ्न किसी को राम भगवान की सेवा करने का कोई मौका नहीं देते थे, वो सारी सेवा खुद ही करते थे। तो इन सब लोगों ने मिलके प्लान बनाया कि हम कैसे हनुमान जी से सेवाएं ले सके, तो कैसे ले लें। तो उन्होंने प्लान बनाया कि भाई सारी सेवाएं जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी उन सब के बीच में, और हनुमान जी के लिए कोई सी भी सेवा नहीं रखी गई। तो और ये उन्होंने जाके रामचंद्र जी से उस पर साइन करवा लिए कि भाई ये है, तो रामचंद्र जी का एक्सेप्टेंस हो गया उस पर। जब हनुमान जी को पता चला तो वो बड़े दुखी हो गए कि अब मेरे पास तो कोई सर्विस बची ही नहीं है, कोई सेवा नहीं बची हुई है। तो उन्होंने बहुत सोच समझ के उन्होंने फिर सोचा कि अच्छा ठीक है, मैं ऐसी एक सेवा ले लेता हूँ कि जब भी भगवान जो है वो यौन करेंगे, मतलब कि उबासी लेंगे, तो मैं चुटकी बजाऊंगा, जिससे कि वो ऐसा कहा जाता है कि जब अगर अपन यौन कर रहे हैं, मतलब उबासी ले रहे हैं, और चुटकी बजाने से जो गलत चीजें होती हैं वो दूर हो जाती है, कुछ इस टाइप से है। तो उन्होंने बोला मैं ये सर्विस ले लेता हूँ। तो वो गए उनके पास, मदर सीता के पास, माता सीता के पास और लक्ष्मण जी के पास कि भाई लक्ष्मण, मुझे आप ये तो सेवा दे दीजिए कम से कम। तो उन्होंने सोचा ठीक है, ये सेवा दे देते हैं, उसमें क्या है कि ये तो कोई मतलब ऐसे कुछ लग नहीं रही है, इसमें क्या करेंगे हनुमान जी, क्या करेंगे, कुछ भी नहीं दिख रहा ऐसा सेवा का। तो वो सेवा ले लेते हैं। जब वो सेवा ले लेते हैं तो वो, अब क्या है कि हनुमान जी हमेशा भगवान राम के साथ रहते हैं। तो मदर सीता बोलती हैं कि भाई मतलब आप छोड़ दीजिए उनको, हनुमान जी को बोलती हैं कि आप क्यों उनके साथ हैं। जब भगवान सोने भी जाते हैं तो बोलते हैं नहीं, मैं तो छोड़ ही नहीं सकता हूँ भगवान को। क्यों? क्योंकि अभी तो मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है कि भगवान कब सोएंगे और कब उन्हें उबासी आएगी, तभी मुझे चुटकी बजानी पड़ेगी। तो इससे ये सीख मिलती है कि हमें कोई सी भी छोटी से छोटी सर्विस भी हो तो वो भी हमें लेने में कभी वो नहीं सोचना चाहिए। क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, क्या बोलते हैं कि मतलब अनुच, क्या मैं भूल रहा हूँ उसका वर्ड, अनुचित, अनुचित नहीं, अनुचित नहीं प्रभु, जो मतलब आप इंग्लिश में क्या संकुचित, बोलते हैं? संकुचित होते हैं ना, संकुचित। हाँ हाँ। संकुचित नहीं होना चाहिए हमें कोई सी भी सर्विस के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। दास्यम का मतलब ये नहीं है कि हमें पैर दबाना है या हमें आरती करना है या हमें कुछ और चीज करना है। दास्यम का मतलब कुछ भी है। महाराज जी कहते हैं कि मतलब अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो महाराज जी कहते हैं कि मतलब एक हमारे गॉड ब्रदर ने शेयर किया कि महाराज जी ने कहा कि भाई टॉयलेट्स क्लीन करना भी भक्ति है। तो हमें कोई से भी काम में संकुचित नहीं होना चाहिए। ये हमें हनुमान जी से मिलता है कि छोटी से छोटी सेवा भी हम उसको बड़ी, मतलब भगवान जो है वो उसको बड़ी बना देते हैं और वो उसको उस भाव में लेते हैं। तो हमारे टेंपल में भी, राजकोट के टेंपल में भी आप लोग जो, मतलब अभी हमने वीडियो देखा था कि भाई आप सब भक्त लोग जो हैं वो मिलके वहां पे दीवार के आसपास पत्थरों से कुछ दीवार बना रहे थे या कुछ वो सब चीजें कर रहे थे। तो ये सब भक्ति में आता है। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम यही भक्ति मानी जाती है, मतलब ये तो भक्ति है ही। और इसके अलावा जो हम श्रम करते हैं भगवान के लिए, जो श्रम करते हैं या भगवान के उसमें भी जो करते हैं, तो किसी भी चीज से हमें संकुचित नहीं होना चाहिए। कोई सी भी छोटी से छोटी भी सेवा हो उसके लिए हमें संकुचित नहीं होना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये हनुमान जी के उससे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कैसे उन्होंने एक छोटी सी जो चुटकी बजाने वाली सर्विस थी उसको उन्होंने इस भाव से किया कि वो हमेशा 24 घंटे भगवान के साथ रहते हैं। 24 घंटे वो भगवान के साथ रहते हैं क्योंकि वो उनकी जरूरत है। तो इसके साथ ही मतलब हम लोग ऑलमोस्ट हमारा टाइम हो गया है। तो ये जो है इसके साथ में बस एक और वर्स जो है 6 कैंटो में 3rd चैप्टर और 29 वर्स है, वो मैं उसका तात्पर्य जो है वो मैं पढ़ता हूँ और उसके साथ फिर हम इस पे विराम करते हैं इस पे, और फिर उसके बाद कुछ डिस्कशन है, कुछ और आप लोग शेयर कर सकते हैं तो प्लीज शेयर करिए अपने भाव। तो वो जो है जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम चेतश्च न स्मरति तच्छरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छीर एकदापि ताना अनय धर्वम सतो कृत विष्णु कृत्यान। तो उसमें कहा गया है कि ये जो है ये कहा है यमदूत ने अपने सेवकों को बोला है कि ओ मेरे सेवकों, प्यारे सेवकों, तुम लोग केवल
उन्हीं पापी पुरुषों को मेरे पास लाना जिनकी जीभ कृष्ण के नाम तथा गुणों का कीर्तन नहीं करती है, जिनके हृदय कृष्ण के चरण कमलों का एक बार भी स्मरण नहीं करते हैं, तथा जिनके सिर एक बार भी कृष्ण के समक्ष नहीं झुकते। मेरे पास उन लोगों को भेजना जो विष्णु के प्रति अपने उन कर्तव्यों को पूरा नहीं करते जो मानव जीवन के एकमात्र कर्तव्य हैं। ऐसे सभी मूर्खों तथा धूर्तों को मेरे पास लाना। तो बहुत ही अच्छा बोला है। महाजन है जो यमराज जी हैं, वो एक वन ऑफ द 12 महाजन्स हैं, और वो जो कहते हैं वो शास्त्र के अनुसार कहते हैं। तो उसमें उन्होंने ये कहा है इस वर्ष में कि ये जो अजामिला की स्टोरी आपने सबने सुनी थी, उसके बाद ये जब अजामिला को लेके नहीं जा पाए तब ये सब जाके यमदूत से बात करते हैं, उनके दूत जो हैं, और ये उसके बाद उन्होंने बोला है। तो उन्होंने बोला है क्योंकि अजामिला ने एक बार कृष्ण का नाम, भले ही उसने अनकॉन्शियस वे में उसने लिया था नारायण, लेकिन उन्होंने पहले काफी भक्ति करी थी, तो इसके कारण जो है वो विष्णु दूत आ गए थे। तो इसमें उन्होंने कहा है कि जिन पुरुषों ने, पापी पुरुषों ने एक बार भी जीभ से कृष्ण का नाम नहीं लिया है, मतलब उसने चैंटिंग नहीं करी है, कीर्तन नहीं किया, गाया है। तो हमने देखा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, राइट। और जिनके हृदय में चरण कमलों का एक बार भी, कृष्ण के चरण कमलों का एक बार भी स्मरण नहीं किया है, झुके नहीं है कृष्ण के सामने, मतलब कि अर्चना नहीं करी है, पूजा नहीं करी है, कोई सी भी 9 प्रोसेस जो डिवोशनल सर्विस की है उसमें से एक भी नहीं करी है, तो उन लोगों को, उनको उन्होंने क्या कहा है, मूर्ख कहा है और धूर्त कहा है। तो उन लोगों को उनके पास जाने का बोला है। तो ये हम इसके साथ विश्राम करते हैं। हमें ये सीखना चाहिए कि हम जो है जो भी डिवोशनल सर्विस है उसमें कोई भी संकुचित नहीं करें, जो भी भक्ति है उसमें संकुचित नहीं करें। 9 प्रोसेसेस हैं, हम उसमें कभी भी हम उसमें तल्लीन रह सकते हैं। जैसे ही हम साधना शुरू कर सकते हैं, साधना शुरू करते हैं, पूरे मन भाव से करते हैं, तो हमें उसी समय गोल मिल जाता है, हमारा लक्ष्य प्राप्त हो जाता है, और ये सब चीजें होती हैं। और भी काफी चीजें हैं, लेकिन आई थिंक मोस्ट ऑफ द चीजें जो हैं वो कवर हो चुकी हैं। तो अब हम प्रभु जी, वैष्णव सेवा प्रभु जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो अब हम विश्राम देते हैं, और अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह है या मतलब कोई पॉइंट्स अगर आप लोग शेयर कर सकते हैं, आप लोग बहुत ही रियलाइज्ड सोल है वहाँ पे राजकोट में, तो प्लीज आप लोग शेयर करिए कि मैं कैसे भक्ति में और लीन हो सकता हूँ, भक्ति में कैसे बिना कोई इच्छा के मैं कैसे भक्ति को प्राप्त कर सकता हूँ। तो अगर आप कुछ शेयर करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा सुनने में। आप लोग प्लीज शेयर करिए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रसन्न आत्मा किसका प्रश्न है? नहीं प्रभु जी, नहीं है। प्रभु जी, मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ आपको। अरे प्रभु जी प्लीज। यस प्रभु जी, मैं ट्राई करूंगा। हम आत्म साक्षात्कारी जीव है, लेकिन मैं तो, महाराज ने कहा था, आपने कहा रियलाइज शब्द वापरा, और महाराज रियलाइज शब्द का अर्थ बताते जिनकी आंखें, जिन्होंने रियल आइज किया है, जिनकी आंखें सही चीज देखती है, रियल आइज ना, सही है। तो मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आपकी जो आंखें हम देख रहे हैं प्रवचन में, कि आंखें आपकी बहुत स्थिर है। तो महाराज के चरण कमल में मैं यहाँ से महसूस कर सकता हूँ कि वो आंखें आपकी स्थिर है। वो स्थिरता का रहस्य क्या है करके, जो नम्रता आपकी है उसका रहस्य क्या है करके। आप हमेशा दूसरे को श्रेय दे रहे हैं। हमें आपने शुरुआत में वर्णन किया कि आपने श्याम सुंदर प्रभु का लेक्चर सुना, सर्वेश प्रभु जी का लेक्चर सुना, बाद में आपने क्या नाम, प्रसन्न प्रभु का लेक्चर सुना, और सभी के लेक्चर सुंदर थे, सभी के लेक्चर सुंदर थे, सवाल ही नहीं है। लेकिन आप अपनी, आपकी जो नम्रता प्रस्तुत कर रहे हैं वो हमारे पास नहीं है, उसका आप हमको दीजिए। नहीं नहीं प्रभु जी, आपकी जो नम्रता है वो मैं उसको तो कंपेयर कर ही नहीं सकता हूँ। आपने जो भक्ति भाव से महाराज की जो सेवा करी है, और जो मतलब महाराज के, तो ह्यूमिलिटी जो है वो आपकी जो है वो तो मतलब हम लोग कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं प्रभु। आप लोगों की सभी जो वहाँ के भक्तगण हैं राजकोट के, तो महाराज जी के साथ आप लोग हमेशा रहे हैं। और जो इसमें त्रिनादपि सुनिश्चिना, चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है, त्रिनादपि सुनिश्चयना अनामिना अनानिमा मान देना कीर्तन्य सदा हरि, राइट।
तो उसमें जो है वो ये कहते हैं कि मतलब कि अगर जो भी मान सम्मान मतलब उससे अगर हम परे रह के अगर हम कर सकते हैं जो उसमें बिल्कुल ह्यूमिलिटी के हिसाब से करते हैं तो वो हम तब भक्ति में लीन हो सकते हैं। तो आप लोग वो जो है उसके बिल्कुल साक्षात एग्जाम्पल्स हैं। मैं तो मतलब सिर्फ ट्राई कर रहा हूँ जो कि उसमें कर सकूं थोड़ा सा, बस वही है प्रभु जी। नहीं, बहुत सुंदर आपने सुंदरता से प्रस्तुत किया कि भाई जगत पवित्रम आपने कहा, बाद में आपने मॉरिशस का उदाहरण दिया कि लंदन में हरिनाम हो उसका परिणाम उधर मॉरिशस मिला, महाराज जी का उदाहरण के बाद में आपने कहा कि श्रवण कीर्तन करना वो भक्ति है ही, लेकिन साथ में भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करना ये भी वो भी सभी भक्ति है। भगवान के सेवा के बहुत अलग अलग पहलू है, उसको सभी को हमको छूना चाहिए और ये भी एक भक्ति का ही एक ये सेवा का बिल्कुल। प्रकार है। बहुत सुंदर प्रभु जी, हम इसी तरह आपकी सेवा लेते रहेंगे अभी भविष्य में अभी भी। प्रभु जी एक और इस बात पे बोलिए एक और बोलिए। बात मैं अभी पढ़ रहा था, वो जो महाराज जी के जो कोट रहते हैं, कैलेंडर रहता है, उसमें हाँ, महाराज जी ने अभी थोड़े दिन पहले ही लिखा था कि हमें मंदिर जो है कोई हमें मजदूर वगैरह मतलब किसी की यस, जरूरत नहीं है, हम खुद ही आज मंदिर का ही है, बनाएंगे। आज का ही है, अच्छा आज आज के ही प्रभु जी, अच्छा अच्छा आज के ही है। तो हाँ आप जैसे बोल रहे हैं तो महाराज जी क्यों ऐसा बोला, क्योंकि वो भी उनके लिए भक्ति, वो हमें ये सिखा रहे हैं कि मंदिर में जो भी हम श्रम कर रहे हैं वो भले ही हमें पत्थर उठा के यहाँ रखना है या फिर झाड़ू लगाना है या पोछा लगाना है। और मुझे याद है कि मैं जब 2007 में आया था तो महाराज जी ने सबसे पहली जो सेवा मुझे दी थी वो बोली थी कि पोछा लगाओ। तो मुझे है। एकदम से ऐसा लगा कि क्या है, लेकिन अब मुझे समझ में आता है थोड़ा सा, अब मुझे ज्ञान थोड़ा सा महाराज की कृपा के कारण जो भी थोड़ी सी है वो समझ में आता है कि वो बहुत बड़ी सेवा है, वो बहुत बड़ी कृपा है भगवान की कि हम पोछा लगा सके भगवान के मंदिर में। तो ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज है जो आपने बोली कि मंदिर में श्रम करना या मंदिर में सेवा करना भगवान की साक्षात सेवा करना के बराबर ही है। तो अब मैं बस यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ, गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ और आप लोगों से सबसे ब्लेसिंग्स चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ सकूं भक्ति में। बहुत बहुत हरे धन्यवाद प्रभु जी। हरे हम कृष्णा। ऐसे आपकी सेवा लेते रहेंगे और कल वापिस हम लोग 6 बजे जुड़ेंगे जूम के ये आध्यात्मिक चर्चा सत्र में। खाली वापिस मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोग ने अभी भी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो यूट्यूब चैनल इस्कॉन राजकोट नाम है उसका, आप सब्सक्राइब कीजिए कि ताकि हम ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके। अभी भी हम लोग यूट्यूब में लाइव प्रसारण नहीं कर पा रहे, जैसे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो हम उसका लाइव प्रसारण हम कर सकते हैं। तो सभी को विनंती है कि आप उसमें ज्वाइंट हो जाइए। वापिस हम कल शाम को 6 बजे मिलेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, बहुत हरे बहुत धन्यवाद प्रभु कृष्णा। जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।